हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में आप सबको पता है हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम सही में उन चैप्टर्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सके। और अभी हम वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कस कर रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और दोस्तों, इस किताब में हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं 500 सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस का जो राज है उसका जिस्ट हमें इस किताब में मिलेगा। सो एक भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू देखिएगा ताकि सही में हम उसको अपने लाइफ में यूज कर सके। और दोस्तों, पहला जो राज है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है विचार की शक्ति। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि सक्सेस होने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है वो है हमारे विचार की शक्ति। देखिए, विचार तो हमारे सबके मन में है ना। हम सब कुछ ना कुछ सोचते हैं, विचार सबके मन में है, लेकिन वो शक्तिशाली तब बनती है जब हम उस विचार को दृढ़ विचार बना लेते हैं। और इसी का ही एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि अपने विचार को दृढ़ बना के कैसे लोगों ने मतलब बड़ी बड़ी सफलता हासिल किया हुआ है, जो कि मतलब बिल्कुल हमारे चिंतन से बहुत बाहर है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारे आत्मा के, हमारे इच्छाओं के, हमारे मन के कैप्टन हम ही हैं। यानी कि ये टोटल चैप्टर का अगर हम जिस्ट देखें तो वो यही रहेगा कि विचार ही वस्तु है। यानी कि हम अगर अपने विचार को दृढ़ बना लेते हैं, हम अगर अपने विचार को 100% बिलीव के साथ पकड़ के रखते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें रोक ले। और अगर हम इसी निश्चय के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम अपने विचार के बीज को बोते हैं तो वो ज़रूर वस्तु के रूप में हमें अपने फिजिकल वर्ल्ड में मिलती है। ये इस चैप्टर में बताए गए हैं दोस्तों। और इसका बहुत सारे बढ़िया छोटे छोटे स्टोरी के आकार में बढ़िया तरीके से राइटर ने समझाया है। सबसे पहली स्टोरी जो हम इस चैप्टर में है वो एडविन सी बर्न्स नामक एक युवक का है, जो कि बहुत ही एक गरीब टाइप की फैमिली से, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनका जो विचार है वो ये था कि वो एडिसन जी के पार्टनर बनना चाहते थे, बिजनेस पार्टनर। ऐसा नहीं कि मुझे उनके यहाँ कोई काम मिल जाए तो ठीक है, या फिर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे एक बार मिल लूँ तो चलेगा। नहीं, वो एडिसन जी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। और दोस्तों देखिए, उनके पास दो ऑब्स्टेकल थे। पहला तो ये था कि वो एडिसन जी को जानते ही नहीं थे। दूसरा ये था कि एडिसन जी के पास जाने के लिए भी उनके पास खर्चा ही नहीं था। यानी कि आप सोच सकते हैं, अगर ये दो ऑब्स्टेकल हमारे पास हैं तो क्या हम उस पर्सन का, जिस पर्सन को हम जानते तक नहीं है, जिस पर्सन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, और एक पर्सन इतना सक्सेसफुल है कि उसके पास पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है, क्या फिर भी हम ऐसा एक विचार अपने अंदर ला सकते हैं कि नहीं, मुझे उस इंसान के साथ बिजनेस करनी है। अगर देखिए, हम अपने विचार को लेके इतना दृढ़ निश्चयी हो जाए तो सक्सेस पाने के लिए कौन भला रोक सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ बर्न्स के साथ। वो जब एडिसन जिसके पास जब गए तो उन्होंने शुरू से ही ऐलान कर दिया कि मुझे उनके बिजनेस पार्टनर बनना है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनके दफ्तर में कोई काम मिल जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, ये होता है वो विचार की शक्ति। और क्योंकि उनका विचार इतना दृढ़ था, वो किसी न किसी तरह से ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुए और उनको एडिसन जी ने अपना बिजनेस पार्टनर बना ही लिया।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये मैसेज मिलती है, कैसे होगा क्या होगा उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार कितना गहरा, कितनी हमारे अंदर से कितनी गहराइयों से हमारे विचार आ रहे हैं और हम उसको लेके कितना दृढ़ निश्चयी हैं। कैसे होगा, कितना मुश्किल है, क्या है, ये सब अपने आप हो जाएगा। पहले हम वो साहस तो करें, एक विचार तो बनाएं और उसके लिए दृढ़ निश्चय तो करें कि नहीं, अगर मैंने विचार बनाया है तो ये ज़रूर होने वाला है। उस विश्वास को हम अपने अंदर बनाएं। देन दूसरा स्टोरी हम यहाँ पर और एक बढ़िया से स्टोरी दिए गए हैं जो कि डार्बी जी के बारे में है। तो डार्बी जी जो है वो सोना खनन करने गए थे और खोदते टाइम बहुत दिन तक वो खनन का कार्यक्रम चालू रहा। उन्होंने बहुत सारे मशीन्स वगैरह लाके उसको खुदाई का काम किए। तो खोदते गए और ठीक सोने से 3 फुट पहले ही उन्होंने खुदाई का काम बंद कर दिया। उनको लगा कि मिलने वाला तो है नहीं, छोड़ो चलते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। और वो जब उन्होंने खुदाई का वो जो मशीन वगैरह खरीदे थे वो एक कबाड़ी वाले को उन्होंने उसको बेच दिया। तो क्या हुआ दोस्तों, वो कबाड़ी वाला क्या किया, वो एक विशेषज्ञों को बुलाया, जो मिट्टी के विशेषज्ञ होते हैं जिनको पता होता है, और उनसे वो कबाड़ी वाले को पता चला कि नहीं 3 फुट के दूरी में सोना है। और उसने फिर खुदाई का काम शुरू किया और उसको सोना मिल गया। यहाँ से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है कि जब तक हम सफल ना हुए हैं उसको एक काम में, अगर जब तक हम सफल नहीं हुए हैं उस काम को हमें छोड़ना नहीं है। ये हमारी दृढ़ता को प्रतिफलित करता है। जब हम उसमें कॉन्स्टेंटली अगर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे विचार कितने दृढ़ है, हमारे निश्चय कितना दृढ़ है, हमारे बिलीफ कितना स्ट्रांग है ना। देन दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। कबाड़ी वाले को देखिए वो मिट्टी के बारे में, सोने के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, एक विशेषज्ञों को बुलाया, क्योंकि उसको तो उस बारे में नहीं पता है ना, तो उसने ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने एक विशेषज्ञों को बुला लिया जिनसे उनको पता चला कि यहाँ पर सोना है। ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, कि हमें एक विशेषज्ञ चाहिए होता है, एक विशेष ज्ञान चाहिए होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम हम विचारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि हमें एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, जब तक हमें सफलता ना मिली है हम उस काम में हमें लगे रहना है। ठीक है। तभी जाके हमारे विचार उस वस्तु में प्रकट होगी। देन यहाँ पर और एक बढ़िया सी स्टोरी है, डार्बी जी के अंकल की स्टोरी पर यहाँ पर है कि डार्बी जी जो थे वो तो सोने की जो खुदाई की है वहाँ पर वो विफल हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो जो विफलता थी उसको उन्होंने अपने लिए वरदान समझा और उस सीख को उन्होंने अपने जो आगे की ज़िंदगी है वहाँ पर लगाया। जैसे बाद में उन्होंने बीमा कंपनी में ज्वाइन किया तो वहाँ पर जितना भी उनको ना मिले, जो भी हो, जितने भी कस्टमर उनको नो बोलते थे, उसको वो दृढ़ और ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके उस नो को वो हाँ में कन्वर्ट कराते थे। यानी कि वहाँ पर जो उन्होंने सीखा कि जब तक हम सफल नहीं हुए हैं उस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है, और उस सीखी हुई चीज़ को उन्होंने अपने बीमा कंपनी में लगाई तो वो उस लाइन में बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है। तो देन नेक्स्ट यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक छोटी बच्ची की कहानी है और डार्बी जी के अंकल की कहानी है। तो वो बच्ची जो थी वो काले रंग की थी और डार्बी जी के अंकल वो गोरे रंग के थे, और उस टाइम पर जो काले गोरे का जो भेदभाव होता था बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ पर वो बच्ची जो थी, एक छोटी सी बच्ची, एक दिन डार्बी जी के अंकल के गोदाम में आई थी 50 सेंट मांगने के लिए कि मेरी माँ मुझे भेजी है, मुझे 50 सेंट की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए। लेकिन उनके अंकल जो थे वो बोले कि मैं नहीं देने वाला। लेकिन वो बच्ची जितने बार भी उनके अंकल बोले कि मैं नहीं देने वाला, वो बच्ची वहीं पर ही खड़ी रही दोस्तों, वो गई नहीं।
और जब उनके अंकल बहुत ही इरिटेट, देखिए आप बोल रहे हो जाओ, वो नहीं जा रही है, तो इरिटेट तो एक आदमी होगा ना। जब उनके अंकल बहुत इरिटेट हो गए और एकदम ज़ोर से बोलने लगे, डंडा उठा के आए थे उसको मारने के लिए, तो बच्ची ज़ोर से चिल्लाने लग गई कि मुझे 50 सेंट चाहिए, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है, आपको देना है। और उसकी आंखों में जो चमक थी वो एक ऐसे जादू कर गई कि डार्बी जी के अंकल जो थे वो 50 सेंट और डंडा को नीचे फेंक के 50 सेंट देने के लिए मजबूर हो गए। तो ये क्या था, वो जादू क्या था? उस बच्ची की दृढ़ निश्चय, उस बच्ची की विचार कि नहीं मुझे तो देना ही, उनको तो देना ही पड़ेगा, ये विचार, और उसका जो दृढ़ निश्चय था अपने विचार पर टिके रहना कि नहीं मैं खड़ी रहूंगी, वो तो देंगे ही देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि अगर हम किसी भी चीज़, किसी भी विचार अगर हम अपने दिमाग में ला रहे हैं और उसके लिए अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ 100% बिलीव के साथ अगर हम कंसिस्टेंटली अगर उस विचार पर काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर वस्तु के रूप में फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास आएगी। कोई नहीं रोक सकता हमारे विचार को वस्तु में कन्वर्ट करने के लिए, विचार ही वस्तु। तो दोस्तों पहला राज, सक्सेस का पहला राज ये है कि हम एक विचार बनाएं और उसमें 100% बिलीव के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम उस विचार पर काम करें। वो ज़रूर हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, हमें रिजल्ट देगी। तो इसी के साथ हम पहला चैप्टर जो है उसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम बहुत सारे राज सीखेंगे, बहुत सारे सक्सेस होने का जो रास्ता है वो देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप लोग बुक के थ्रू जाना चाहते हैं तो और भी बेहतर है, बुक के थ्रू भी ज़रूर जाइए। और कुछ ज़्यादा आपको जानकारी मिल रहा है तो कमेंट के थ्रू मेरे साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।